तो 2026 नजदीक आ रहा है और वो एक सवाल फिर से हवा में है। इस बार नए साल का स्वागत कहाँ किया जाए? हर साल की यही कहानी है। बिल्कुल। आज हम ट्यूरलिंस हॉलिडेज की एक गाइड पर गौर कर रहे हैं। इसका शीर्षक है जयपुर की शाही नए साल 2026 उत्सव गाइड। अच्छा। और हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि आखिर जयपुर को नए साल के जश्न के लिए एक बेहतरीन जगह के तौर पर क्यों पेश किया जा रहा है। मतलब जयपुरी क्यों? वही तो। गाइड की शुरुआत ही जयपुर यानी गुलाबी शहर की एक बहुत शाही तस्वीर पेश करती है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, विलासिता और मतलब आधुनिक जश्न एक साथ मिलते हैं। एक पूरा पैकेज। हाँ, ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। गाइड का जो मूल तर्क है ना, जी। वो ये है कि जयपुर सिर्फ एक पार्टी डेस्टिनेशन नहीं है। ये एक पूरा का पूरा अनुभव है। तो मान लीजिए कि किसी ने नए साल के लिए जयपुर जाने का मन बना लिया है। ठीक है। गाइड के हिसाब से उनका पहला सवाल होगा, पार्टी कहाँ करें? जाहिर है। गाइड में कुछ बड़े नाम सुझाए गए हैं, जैसे होटल फेयरमॉन्ट जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, या फिर द ललित जिसका माहौल शायद थोड़ा और मॉडर्न है। अच्छा, तो ऑप्शंस हैं। हाँ, मतलब हर तरह के लग्जरी अनुभव का विकल्प मौजूद है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो होटलों से परे है। परे है मतलब? गाइड दो बिल्कुल अनोखी जगहों पर जोर देती है। एक है चोखी ढाणी। हाँ, वो तो पारंपरिक अनुभव के लिए मशहूर है। बिल्कुल। और दूसरा है नाहरगढ़ किले की रात की पार्टी। ओहो! एक ऐतिहासिक किले की छत पर नए साल की पार्टी, ये सुनने में ही कितना अलग लगता है। ये मुझे भी सबसे ज्यादा आकर्षक लगा, क्योंकि एक किले में पार्टी करना, आप सोचिए, जहाँ कभी महाराजाओं की रणनीतियां बनती थीं। हाँ, वहां पर पार्टी करना थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल था। क्या गाइड ये बताती है कि वे इस ऐतिहासिक माहौल और एक मॉडर्न डीजे नाइट के बीच मतलब संतुलन कैसे बनाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस शोर शराबे में किले का वो शाही अनुभव ही खो जाता हो? देखिए, गाइड सीधे तौर पर इस सवाल का जवाब तो नहीं देती, लेकिन जो बताती है उससे गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू समझ आता है। अच्छा। सोचिए, जब आप नाहरगढ़ जैसे किले में पार्टी करते हैं तो आप अनजाने में ही उस शक्ति और उस इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। सही बात है। ये आपके नए साल के संकल्पों को एक अलग ही वजन देता है। हाँ। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि इतिहास के साथ एक संवाद बन जाता है। और आज के दौर में लोग सिर्फ जश्न नहीं मनाना चाहते, वो एक कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं। और एक किले में नए साल का स्वागत करने से बड़ी कहानी और क्या हो सकती है? ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब पार्टी की जगह सिर्फ एक लोकेशन नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अनुभव का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, तो पार्टी की रात खत्म हुई, अब नए साल के पहले दिन का क्या? गाइड कहती है कि जयपुर का असली जादू तो अब शुरू होता है। बिल्कुल। और गाइड इसे बहुत ही प्रतीकात्मक तरीके से पेश करती है। कैसे? नए साल की पहली सुबह के लिए हवा महल का सुझाव दिया गया है। हवा महल? हाँ, कल्पना कीजिए कि आप साल के पहले सूर्योदय को उस इमारत की सैकड़ों जालीदार खिड़कियों से देख रहे हैं। ये सिर्फ एक सुंदर नजारा नहीं है, ये एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद का प्रतीक बन जाता है। और आज के सोशल मीडिया के दौर में एक परफेक्ट तस्वीर भी। वही तो, जो अपने आप में एक आधुनिक तरीका है यादें बनाने का। और नाहरगढ़ किले का जिक्र दिन के लिए भी है। हाँ है। गाइड उसे परफेक्ट न्यू ईयर सेल्फी स्पॉट कहती है, जहां से पूरा गुलाबी शहर जगमगाता हुआ दिखता है। तो एक ही जगह के दो इस्तेमाल काफी स्मार्ट है। इसके बाद गाइड अमेर का किला और सिटी पैलेस जैसे शाही ठिकानों की बात करती है। लेकिन एक जगह है जिस पर गाइड विशेष ध्यान देती है, जंतर मंतर। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जंतर मंतर सिर्फ एक और टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। नहीं, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो असल में एक विशाल खगोलीय वेधशाला है। अच्छा। यहाँ के उपकरण आज भी समय और ग्रहों की स्थिति की सटीक गणना करते हैं। कमाल है। और नए साल के संदर्भ में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। नया साल क्या है? ये समय की योजना बनाने, भविष्य की ओर देखने और अपने जीवन को सही दिशा में संरेखित करने का एक अवसर है। जंतर मंतर सदियों से यही काम कर रहा है, ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाना। तो साल की शुरुआत में इस जगह पर जाना सिर्फ घूमना नहीं है, बल्कि प्रेरणा लेने जैसा है। बिल्कुल। ये तो वाकई बहुत गहरा कनेक्शन है। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। और जाहिर है इतने सारे जश्न और घूमने फिरने के बाद कुछ यादें साथ ले जाने का मन भी करेगा। हाँ बिल्कुल। शॉपिंग। गाइड इस पर भी ध्यान देती है और जयपुर के मशहूर बाजारों की बात करती है। जौहरी बाजार,
बापू बाजान। जहां से रत्न, लाख की चूड़ियां हाँ और वो सब हस्तशिल्प खरीदे जा सकते हैं। हाँ, और ये अनुभव का एक जरूरी हिस्सा है ना? बहुत जरूरी। ये बाजार सिर्फ शॉपिंग की जगह नहीं है, ये जयपुर की जीवंत संस्कृति का केंद्र है। सही बात है। ये उस शाही और ऐतिहासिक अनुभव को एक ठोस यादगार चीज में बदलने का मौका देता है, जिसे आप अपने साथ घर ले जा सकते हैं। गाइड का एक और सुझाव है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या? वो कहती है कि जयपुर के जश्न को एक बड़ी राजस्थानी यात्रा की शुरुआत क्यों ना बनाया जाए। अरे वाह! मतलब नए साल का स्वागत जयपुर में करें और फिर वहां से आगे निकल पड़े। हाँ, सूची में उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, पुष्कर और रणथंभौर भी होंगे। हाँ, ये सारे नाम हैं। ये विचार असल में आज के यात्रा के चलन को दिखाता है। लोग अब एक छोटी छुट्टी नहीं बल्कि एक पूरा सफर चाहते हैं। और गाइड इन शहरों को अलग-अलग अनुभव के तौर पे पेश करती है। जैसे जैसलमेर में रेगिस्तान के टीलों के बीच तारों के नीचे नए साल का जश्न। वो तो शहर की भीड़भाड़ से बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल। या फिर रणथंभौर में टाइगर सफारी के साथ साल की शुरुआत करना, ये शानदार आइडिया है। रणथंभौर वाला आइडिया सुनने में तो बहुत रोमांचक लगता है। साल की शुरुआत जंगल में एक बाघ को देखकर करना। ये एक शानदार आइडिया है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जिसका जिक्र गाइड सीधे तौर पर नहीं करती। क्या नए साल की भारी भीड़ भाड़ में टाइगर सफारी का अनुभव उतना ही शांत और प्रामाणिक रह पाता है? ये सोचने वाली बात है। क्या रोमांच के लिए आपको शांति से समझौता करना पड़ेगा? जब आप 50 दूसरी जीपों के साथ बाघ की तलाश कर रहे हो, तो क्या वो अनुभव असली लगता है? सही बात है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर किसी भी यात्री को विचार करना चाहिए, खासकर त्योहारों के मौसम में। बिल्कुल। ये बहुत ही जरूरी बात है। मतलब हर अनुभव के अपने फायदे और नुकसान हैं। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। शाही पार्टियां, ऐतिहासिक जगहें, रेगिस्तान का रोमांच, लेकिन ये सब प्लान करने में काफी मेहनत लगेगी। हाँ, खासकर साल के सबसे व्यस्त समय में। बिल्कुल। और यहीं पर गाइड अपने असली मकसद पर आती है। अच्छा। चूंकि ये टूरलेंस हॉलिडेज की गाइड है, तो जाहिर है कि वे इस प्लानिंग की समस्या का समाधान भी पेश करते हैं। हाँ, सही पकड़ा। गाइड में अलग अलग तरह के पैकेज दिए गए हैं। मूल रूप से आप चाहें तो सिर्फ जयपुर का एक छोटा ऑल इंक्लूसिव ट्रिप चुन सकते हैं, जिसमें होटल, पार्टी और घूमना फिरना सब शामिल हो। मतलब कोई सिरदर्दी नहीं। कोई सिरदर्दी नहीं। या फिर इसे जैसलमेर के रेगिस्तानी रोमांच के साथ जोड़ सकते हैं। कपल्स के लिए रोमांटिक गेटवेज भी हैं और कॉर्पोरेट ग्रुप्स के लिए एडवेंचर ट्रिप भी। हाँ, सब कुछ है। हर पैकेज का फोकस सुविधा देना है ताकि जश्न पर ध्यान दिया जा सके, प्लानिंग की सिरदर्दी पर नहीं। और ये एक बड़े यात्रा दर्शन की ओर इशारा करता है। किस तरह से? कई बार किसी यात्रा की योजना बनाते समय, खासकर किसी खास मौके के लिए, स्थानीय विशेषज्ञता बहुत मायने रखती है। हाँ, ये तो है। एक स्थानीय कंपनी उस जगह की बारीकियों को, छिपी हुई जगहों को और सबसे अच्छे अनुभवों को जानती है, जो शायद आपको ऑनलाइन रिसर्च से न मिले। सही बात है। ये आपकी यात्रा को एक सामान्य छुट्टी से एक अविस्मरणीय अनुभव में बदल सकता है, क्योंकि आप अपना समय प्रबंधन करने के बजाय उस जगह को महसूस करने में बिताते हैं। तो कुल मिलाकर ये गाइड जयपुर को सिर्फ एक शहर के रूप में नहीं देखती, नहीं, बल्कि नए साल 2026 का स्वागत करने के लिए एक पूरे शाही कैनवस के रूप में प्रस्तुत करती है। बिल्कुल। इसमें पार्टियों की चमक दमक है, किलों का गहरा इतिहास है, बाजारों की चहल पहल है और रेगिस्तान का खुला रोमांच भी। मतलब हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। स्रोत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। 2026 की शुरुआत सिर्फ एक तारीख बदल कर ना करें, बल्कि खुशी, यात्रा और अविस्मरणीय यादों के साथ करें। ये सिर्फ एक रात का जश्न नहीं है, ये उत्सव और संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण है, जो नए साल की शुरुआत के लिए एक शक्तिशाली संयोजन है। ये हमें बताता है कि आज का यात्री सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अर्थ भी खोज रहा है। वही तो। और ये वाकई एक दिलचस्प विचार है जिस पे हम इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। ये गाइड हमें एक जगह पर जश्न मनाने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन ये सोचना दिलचस्प है कि हम साल की शुरुआत के लिए जो जगह चुनते हैं वो आने वाले 12 महीनों के लिए हमारी अपनी उम्मीदों और आकांक्षाओं के बारे में क्या बताती है। बिल्कुल सही। तो जब कोई सोचे कि घड़ी में 12 बजने पर वो कहाँ होना चाहता है, तो खुद से ये पूछना चाहिए, आप अपनी नए साल की कहानी किस तरह शुरू करना चाहते हैं? ऐतिहासिक शानो शौकत के साथ, रेगिस्तानी रोमांच के साथ, या फिर किसी शांत आध्यात्मिक जगह पर आत्मचिंतन के साथ? क्योंकि हम जो जगह चुनते हैं वो उस अध्याय के बारे में बहुत कुछ कहती है जिसे हम लिखने की उम्मीद करते हैं।